Hello students, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 144 के यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस इन श्रीलंका एंड मालदीव्स। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 4 को रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने रोल ऑफ आर्मी, रोल ऑफ मीडिया, ठीक है, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था कि भाई श्रीलंका में, मालदीव्स में, ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में कि क्या क्या लोगों को राइट्स मिली हुई हैं। ठीक है, इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड श्रीलंका, थर्ड मालदीव्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो आपका श्रीलंका और मालदीव्स है वो दोनों आइसलैंड नेशंस हैं, ठीक है, जिसकी अपनी हिस्ट्री है, अपने कल्चर है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, अपनी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका। देखो, जो श्रीलंका है उसकी क्या है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, कैसे उसने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अपने आप को डेवलप किया, ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन श्रीलंका। देखो, इसमें क्या है कि भाई जो भी पावर है वो आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सिस्टम के पास है, ठीक है। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है आपका श्रीलंका, ठीक है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है, जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, गवर्नमेंट का हेड और कमांडर इन चीफ है आर्मी फोर्स में, ठीक है। जो आपका अपॉइंटमेंट, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर है उसकी अपॉइंटमेंट करता है और आपकी कैबिनेट्स की, ठीक है। आपका जो पार्लियामेंट्री, अगर उसमें भी 19-20 होता है तो हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं 2.5 ईयर्स के बाद, ठीक है। जो आपका प्रेसिडेंट है उसका काम है डिफेंस को देखना, फॉरेन पॉलिसी को देखना, ठीक है, जो भी जुडिशरी को अपॉइंटमेंट्स है उनको देखना और आपकी पब्लिक सर्विस को देखना, ठीक है। इनका काम है हर साल, भाई 5 साल में आपके इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। और जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो है आपकी जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका लीडर होता है वो पार्लियामेंट में, ठीक है। और जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है। इनका काम है लॉ इम्प्लीमेंट कराना, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कराना और एडमिनिस्ट्रेटिव के डिसीजंस लेना। और जैसा कि आपको पता है जो हमारे जुडिशरी है वो किस लिए होता है, इंसाफ दिलाने के लिए, लॉज बनाने के लिए, ठीक है, लोगों की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो भी लोकल केसेस हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए। और आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल आते हैं, अर्बन काउंसिल्स आते हैं, ठीक है, विलेज काउंसिल्स आते हैं। इन सब के फंक्शन होते हैं सैनिटेशन की देखभाल करना, ठीक है, कि भाई सैनिटेशन कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर को का मेंटेनेंस कराना, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए होते हैं। ये सब हर 4 साल में इनके क्या इलेक्शंस होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन श्रीलंका। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या पॉलिटिकल प्रोसेस है। जैसा कि आपका सबसे पहले इलेक्ट्रल प्रोसेस, जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या है, नेशन, उसके लिए भाई कौन वोट करेगा, वो डायरेक्ट क्या है, लोग उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके पास 50% वैलिड वोट्स होनी चाहिए, जो कि हर 5 साल में आपके इलेक्शंस होते हैं। मैक्सिमम 2 टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि आपकी जो भी नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं अगर वो फुलफिल करता है तो ही वो इलेक्शन में उठ सकता है, ठीक है। आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कैसे होते हैं कि भाई कैंडिडेट्स क्या है, एक भाई वहाँ पे वो रख देते हैं, वोटिंग का सिस्टम होता है, वहाँ पे वोट दो और जो जिस भी पार्टी के पास ज़्यादा वोट आएंगे वो क्या है, आपकी चूज़ हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होना, ठीक है। जो आपकी पॉलिसी मेकिंग और जो गवर्नेंस है वो कौन करता है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो करता है, ठीक है। आपके जो बजट प्रोसेस होता है वो आपकी पार्लियामेंट्री करती है। जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है इम्प्लीमेंट करानी वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, आपके मिनिस्टर्स का काम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मालदीव्स। देखो, जो आपका मालदीव्स है वो एक क्या है, आइसलैंड नेशन है, जिसकी अपनी यूनिक पॉलिटिकल और गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, जो उसकी इस्लामिक आइडेंटिटी को शो करता है, उसके ज्योग्राफी को शो करता है, उसकी डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन मालदीव। देखो, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 2008 का वो बताता है कि जो आपका मालदीव्स है वो यूनिटरी सॉवरेन इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है। मतलब एक इस्लामिक नेशन है, ठीक है, जिसमें कि जो आपके पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है। इनकी भाई डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफरेंट पावर है। और जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, प्रेसिडेंट उसका हेड होता है,
ठीक है। प्रेसिडेंट भाई स्टेट का भी हेड है और गवर्नमेंट का भी हेड है। हर 5 साल में इनके इलेक्शंस होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी पॉलिसीज है उनको फॉर्मुलेट और उनको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है और आपकी जो भी फोर्सेज होती है उनको देखता है, ठीक है। और जो आपकी जुडिशरी ब्रांच है उसका काम है, वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है मालदीव में, जिसका काम है कि भाई जिसके साथ भी कुछ भी गड़बड़ हुई है, मतलब जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, उसको जस्टिस दिलाना, ठीक है। और जो आपके हाई कोर्ट्स हैं वो आपके हैंडल करते हैं जो भी अपील लोअर कोर्ट से आई हो या फिर ट्रिब्यूनल से आई हो, ठीक है। और जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं वो आपके सिविल, क्रिमिनल और फैमिली कोर्ट्स के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनको देखती है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन मालदीव। देखो, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रल प्रोसेस, ठीक है। जो आपके इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल में होता है। डायरेक्ट भाई लोग वोट देते हैं, जिस भी पार्टी के पास ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, ठीक है, बिना किसी भी भेदभाव के। यहाँ पे पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। आपका इलेक्ट्रल प्रोसेस है कि भाई यहाँ पे बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं। लोग जिसको वोट देंगे वही क्या है, नेता होगा वहाँ का। और यहाँ पे क्या है कि लोग अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, किसी पे भी कोई भी क्या है रोक टोक नहीं है, ठीक है। लोकल इलेक्शंस, जो इसके लिए आपकी लोकल गवर्नमेंट क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई वो देखती है कि भाई इलेक्शन फ्री फेयर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, आपका जो प्रेसिडेंट है उसका काम है भाई पॉलिसी मेकिंग करना कि भाई क्या पॉलिसी बनानी है, कैसे लोगों का वेलफेयर होगा, ठीक है। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कत है उनको देखना, ठीक है। जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसको आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसका काम होता है भाई जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको देखना, ठीक है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना। और जो आपका लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है वो क्या करती है, आपकी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है, भाई लोगों से रिव्यू लेती है, उस पर डिबेट करती है, उन लोगों को पास करती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आपका पार्लियामेंट है वो क्या है, बिल्स को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाता है। अगर कोई भी नेशनल इशू है तो उस पर डिबेट करता है कि भाई क्या ठीक है, किससे हमारा ज़्यादा वेलफेयर होगा, किससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो जुडिशरी है वो क्या होती है, जैसे आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, लोअर कोर्ट है, इनका काम होता है लोगों को इंसाफ दिलाना, ठीक है, लोगों के लॉज बनाना, जिससे लोग क्या एक डिसिप्लिन में रहे, अच्छी तरह रहे और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यूनिट समझ आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों की हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।